हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस दैट इज एक्सपेंशंस। कैन यू गेस व्हाट ए प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। कुछ एग्जाम्पल्स लेना है रेशनल नंबर्स के p अपॉन q फॉर्म में जिनमें p और q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब p और q 1 के अलावा किसी और नंबर से ना कटें, और उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि q में क्या पार्टिकुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है जिसकी वजह से जो p अपॉन q का डेसिमल फॉर्म है वो आपको टर्मिनेटिंग मिल रहा है। ठीक, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर मान सकते हैं रेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म में। लेट we have some rational numbers, let we have some rational numbers such that 17 upon 10, 29 upon 25 and 13 upon 12। ठीक, ये आपने नंबर आपने मान लिए। ठीक, इसके अलावा भी और आप मान सकते हैं। आपने ये 3 नंबर सपोज कर लिए, ले लिए। अब आप इनका डेसिमल फॉर्म फाइंड करें और साथ में जो q है यानी डिनोमिनेटर उसके फैक्टर भी करें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है 17 अपॉन 10। क्लियर है कि इसमें अगर आप HCF देखें दोनों का, p एंड q का, 17 और 10 का HCF इसमें यानी कि कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों में है, कोई ऐसा नंबर है जिससे 17 भी डिवाइड हो जाए और 10 भी, तो 1 के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक, तो इन दोनों का HCF क्या है, 1 है, और इसकी डेसिमल फॉर्म 17 अपॉन 10 की ये कितनी है, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17 अपॉन 10। ठीक है, तो ये आप फाइंड कर लीजिए 17 को 10 से डिवाइड करके। 10 1 जा 10, सब्ट्रैक्शन 7.0 यहाँ पे ऐड करा, 10 7 जा 70, रिमाइंडर 0, तो आपको क्या मिला 1.7, जो किस टाइप का है, डेसिमल टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। अब इसमें जो आपका Q है 10, इसके अगर आप फैक्टर करें तो आपको कितने मिल रहे हैं, 2 × 5। ठीक है, अब आ जाइए अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल में लिया है आपने 29 अपॉन 25। सबसे पहले इन दोनों का HCF देखिए, 29 और 25 का, तो 29 और 25 का HCF यानी कोई ऐसा नंबर जिससे जो दोनों कटें। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं 1 के अलावा यहाँ पे, तो इनका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, डेसिमल फॉर्म ऑफ 29 अपॉन 25 इज इक्वल टू, डेसिमल फॉर्म फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन, 29 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम जाएगा, सब्ट्रैक्शन 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 ऐड करा, 25 1 जा 25, सब्ट्रैक्शन 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगा 0 ऐड कर दीजिए, 25 6 जा 150, रिमाइंडर 0। ठीक है, डिवीजन कंप्लीट, डेसिमल फॉर्म मिली 1.16, जो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, टर्मिनेटिंग। अब इसमें जो Q है रेशनल नंबर में यानी 25, इसके फैक्टर फाइंड करिए। Q कितना है, 25 है, फैक्टर करें तो 5 × 5 दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लिया था 13 अपॉन 12। इन दोनों का HCF P और Q का, ये टॉप का नंबर जो है ये P है और जो बॉटम का नंबर है ये Q है। HCF इनका कितना है, 13 और 12 का। HCF का मतलब है ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, जिनसे 13 भी डिवाइड हो जाए और 12 भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसा कोई नंबर 1 के अलावा इसमें नहीं है, यानी 1 से ही 13 और 12 डिवाइड हो सकते हैं, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 13 12 दोनों डिवाइड हो जाए, तो इनका HCF क्या हो गया, 1। ठीक है, डेसिमल फॉर्म ऑफ 13 अपॉन 12, इसके लिए डिवाइड कर लीजिए 13 को 12 से।
12 को 13 से, ठीक है। P को Q से डिवाइड करते हैं, 12 वन सा 12, माइनस किया 1 बचा, पॉइंट लगा कर 0 ऐड कर दिया, एक और 0 बढ़ाइए, 12 8 ज़ा 96, 8 टाइम जाएगा, 4 बचा, 12 3 ज़ा 36, 4 बचा 0, 12 3 ज़ा 36, 4 बचा, आप 0 ऐड कर सकते हैं, 12 3 ज़ा 36, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक। ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 1.083333 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो इसका डेसिमल फॉर्म कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका डेसिमल फॉर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक। अभी क्यू के फैक्टर कर लीजिए, क्यू कितना है? 12 है, तो क्यू के फैक्टर कितने आपको मिल रहे हैं? 2 × 2 4, 4 3 ज़ा 12, दैट इज 2 to the power 2 × 3, ठीक है। अब देखिए टर्मिनेटिंग फॉर्म हमें कहाँ मिल रही है, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। तो उसमें क्यू के फैक्टर हमें क्या मिल रहे हैं? 2 5, और सेकंड में मिल रहे हैं 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर जो है आपका तब होगा जब आपका जो क्यू है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n टाइप का हो, ठीक है। मतलब उसमें जो फैक्टर हो वो 2 और 5 हो, या ओनली 2 हो या ओनली 5 हो, ठीक है। तो इफ़ यहाँ पर ये रिजल्ट सामने आ रहा है कि इफ़ q इज इक्वल टू 2 to the power m 5 to the power n टाइप अगर है, ठीक है, तब जो हमारा रेशनल नंबर होगा P/Q, इसकी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट करेगी, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज इनके अलावा और कोई नंबर भी है 2 और 5 के अलावा, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट 3 नंबर्स वोज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो ना तो वहाँ टर्मिनेट हो, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कोई नंबर उसमें रिपीट भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक रैंडम टाइप का डेसिमल फॉर्म हो, ठीक है, जिसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो राइट 3 नंबर्स वोज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे बहुत से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चाहें तो ये भी दे सकते हैं जिनका डेसिमल फॉर्म कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो वो हम ले सकते हैं 1.01000100001 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। सेकेंड नंबर हम ले सकते हैं 1.20002002 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। थर्ड हम नंबर ले सकते हैं, डेसिमल नंबर ले सकते हैं इस टाइप का 1.300300030003 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। आंसर इस टाइप के नंबर आप ले सकते हो। तो ये ऐसे नंबर हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इनका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक नंबर इसमें आ रहे हैं, और नॉन रिकरिंग का कोई नंबर इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब इसका पैटर्न भी आप नहीं बता सकते कि क्या होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है आंसर होगा। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।